हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनेसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रोजेनिक मेडिकेशन के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कार्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। इसमें देखेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता क्या है। ओके, तो हमने बेसिकली बताया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कार्टिकोस्टेरॉइड के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसका जो था स्टेरॉइड का जो क्लासिफिकेशन था टू टाइप्स में ये डिवाइड्स थे, कार्टिकोस्टेरॉइड एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। उसके अंदर ये कार्टिकोस्टेरॉइड के अंदर में जो था कि मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड था एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड था। इसमें देखते हैं इसका फंक्शंस क्या क्या है, इसके रिगार्डिंग आगे जाने वाले। ओके, इसके क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हमारे बॉडी को बिल्डअप करते हैं, कैसे नहीं बिल्डअप करते, क्या क्या साइड्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये सब देखेंगे डिटेलली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सेकंड पार्ट ये रहेगा फार्माकोलॉजिकल। हमारा रिलेटेड टू वीडियो ये है एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में। ओके, तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शंस क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, जैसे कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, इसका नेक्स्ट नाम होता है एंड्रोजेनिक। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो होता है कि एंड्रोजेनिक जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन है। ओके, क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। जैसे कि ये जो होता है कि ये सब्सटेंसेस जो कैपेबल होते हैं डेवलप, ये जो एनाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, ये कैपेबल होते हैं। किसके कैपेबल होते हैं? तो ये हमारी बॉडी को डेवलपमेंट करने में, मेंटेन करने में, मस्कुलर को मेंटेन करने में एंड क्या होता है कि उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में एंड जो होता है कि बॉडी को बिल्डअप एंड मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इसका इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है कि वो सिंथेसाइज्ड कहाँ से होता है, आई मीन बनता कहाँ से है। ये जो होता है कि ये नेचुरली एक तो हमारे में मेड होता है। अगर किसी में कमी है, ठीक है, उसको बाहर से मेडिकेशन जब दिया जाता है तो ये सिंथेसाइज करती है। कहाँ पे जाके सिंथेसाइज करती है? तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है, जो मेल का हमने जैसा कि बताया था सेक्स हार्मोन है। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है कि वो मेल में होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ये हार्मोन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जाके उससे ये एनाबॉलिक सिंथेसाइज्ड होते हैं। आई मीन टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेसाइज्ड होते हैं, जैसा कि ये सेक्स हार्मोन है। ओके, वी दे हैव लेजिटिमेट, ये बहुत मतलब कानूनी तौर पे ये यूज की जाती है। आई मीन कि जब तक प्रिस्क्राइप्शन ना हो तब तक यूज नहीं की जाती है, कोई प्रॉब्लम्स ना हो तब तक यूज नहीं की जाती है। दे आर अफेक्टेड, आई मीन कि दे आर अफेक्टेड मीन्स आई मीन अस्थलेटिक है। इट मीन्स कि ये अफेक्ट क्या करती है, हमारी बॉडी को सॉलिड बनाने में। इन इट मीन कि ये मेल की जो बॉडी होती है उसको सॉलिड बनाने में, वेरियस फाइटिंग करने के लिए, वो तैयार करने में, जैसा कि हमने पिक्चर्स में हमारे थंबनेल में पता देखने को मिल रहा है, ऐसे बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। ओके, बॉडी को बिल्डअप, इंक्रीज मसल्स को, मांस को जो होता है कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करती है कि बिल्डअप करने में हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस मीन्स होता है कि जैसे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो क्या होते हैं कि वो दंगल वगैरह में क्या होते हैं, कुश्ती वगैरह लड़ते, फाइटिंग करते हैं, तो उनके बॉडी को बिल्डअप एंड कड़क बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए ये जो होता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड दिया जाता है। ओके, इनहेंस करती, फिजिकल अपीयरेंस को इनहेंस करती है। ओके, और क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन से जो होता है कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो होता है कि वो ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन से ट्रिगर्ड करती है हमारी बॉडी पे। कैसे ट्रिगर्ड करती है? तो एंड्रोजन हमारी बॉडी पे क्या पता है प्रेजेंट होते हैं मसल्स पे एंड्रोजन रिसेप्टर, जैसा कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल में देखने वाले हैं। वहाँ पे जाके उसको रिसेप्टर्स को ट्रिगर्ड करके प्रोटीन की सिंथेसाइज को इंक्रीज करना होता है एंड बॉडी को बिल्डअप करने में एंड ग्रोथ करने में ये हेल्प करती है। ओके, ये हमारा रहा इंट्रोडक्शंस। फिर ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये बॉडी को, टिश्यूज़ को बिल्डअप करने में हेल्प करती है और प्रिवेंट करती है मसल्स के ब्रेक डाउन को। आई मीन कि मसल्स जो होता है कि जैसे कि हमारा जो सेल में होगा, जैसे कि हमारा ब्लड ही ले लीजिए कि वो 120 दिन में क्या होती है कि डेथ करके स्प्लीन में चली जाती है, फिर फ्रेश आउट हो जाती है, फ्लश आउट हो जाती है। ओके,
तो क्या होता है कि ऐसे हमारी बॉडी के सेल्स टिश्यूज़ भी होते हैं वो क्या होता है कि किल होते रहते हैं एंड नए बनते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये लेट क्या होता है कि आई मीन डिले ब्रेकडाउन हो इसके लिए भी ये यूज़ की जाती है एंड मसल्स को ब्रेकडाउन जल्दी ब्रेकडाउन जैसे उसके टाइम पे रिकॉर्डिंग ब्रेकडाउन नहीं होने देती है, ओके। तो इसीलिए वो क्या होता है कि वहाँ की जो मसल्स होती है वो बिल्डअप हो जाती है। दे कैन आल्सो रिड्यूसिंग मसल्स डैमेज, ओके। ये क्या करती है कि मसल्स को डैमेज करने से रोकती है दैट अकॉर्डिंग ड्यूरिंग टू स्टेरॉइड एरियस वीकनेस। क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये अकर करती है ड्यूरिंग टू विच इज़ क्या होता है कि सॉरी, जो स्टेरियस वर्कलोड होता है वो पर्सन्स जो होते हैं वो फाइटर जो होते हैं उन पे वो जो वर्कलोड होता है उसको मेंटेन करने में उसको फाइटिंग करने में ये हेल्प करती है, ओके। जैसा कि हमने बताया, ओके। तो ये हमारा रहा इंट्रोडक्शंस के बारे में, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ये मेडिकेशंस जो होती है इतना जो परफॉर्मेंस किया है ये हमारी बॉडी को मसल्स को बिल्डअप करने में जैसे हेल्प कर रही है, तो ये मेडिकेशन हम अगर इंटेक कर लिया है किसी भी थ्रू, आई मीन किसी भी थ्रू ले लिया, पैरेंटल रूट से ओरल रूट से ले लिए किसी भी थ्रू ले ली है, तो ये कैसे हमारी बॉडी में जाके बाइंड करेगी रिसेप्टर से एंड कैसे फंक्शंस प्ले आउट करती है उसको देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं, ओके। सबसे पहले तो हमारा जो स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस है वो क्या होता है कि ये एक फैट सॉल्युबल्स में मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है। ये टिगर्ट किसको करेंगे, तो ये टिगर्ट करेंगे हमारे मसल्स सेल बाय जो होता है कि मसल्स को किस मसल्स को जहाँ से जो होता है कि जैसे कि हमने ये मेडिकेशंस ले लिए, ये क्या किए कि ये मेडिकेशंस ले लिए, ओके, ठीक है। ये मसल्स के सेल जो होते हैं वहाँ से जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ से ये पास आउट हो जाती है, आई मीन कि एंड्रोजन रिसेप्टर जो होता है जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर किया ये जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, ओके, बाइंड हो गया, ठीक है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स कुछ एंड्रोजन रिसेप्टर्स है वहाँ पे बाइंड हुआ, और ये बाइंड होने की प्रक्रिया में कैसे बाइंड होते हैं, तो ये जाके पास आउट होते हैं किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, ये मसल्स मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ये का टारगेट करती है तो यहाँ से पास आउट होते हैं, ओके। मसल्स मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होती है कि साइटो जो प्लाज्मा होता है वो मसल्स मेम्ब्रेन्स है उसकी लेयर्स होती है वहाँ से क्या करती है वो पास आउट होगी तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स बाइंड करेगी, ठीक है। इंट्रोजन रिसेप्टर्स जैसे कि ये रहे हमारे इंट्रोजन रिसेप्टर्स हो गए इनसे बाइंड करेगी, ओके। ये मोटा मोटा समझ लीजिए ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड की, जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर वन साइड्स ऑफ सेल के प्रेजेंट होते हैं, और साइड्स ऑफ सेल के प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कहीं भी वन साइड ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो होता है कि साइटोप्लाज्म जैसे कि हमने बताया वहाँ से स्टेरॉइड बाइंड्स करेंगे, ये जो स्टेरॉइड मेडिकेशंस हमने एनाबॉलिक मेडिकेशंस लिए हैं ये मेडिकेशन जाके इस पे क्या करेंगी बाइंड करेंगी, उसके बाद क्या होगा कि बाइंड करने के बाद जो एंट्रो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे कि कॉज करेंगे, क्या कॉज करेंगे तो हीट कॉज करेंगे, यहाँ से अगर इसको बाइंड कर लिया तो हीट कॉज करेंगे, प्रोटीन को कंप्रेहेंस करेंगे कि और इंक्रीज हो, जब प्रोटीन इंक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मटेरियल्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि वहाँ का जो जीनो ट्रांसक्रिप्शंस होगा, आई मीन ये जीनो ट्रांसक्रिप्शंस इट मीन्स कि जैसे कि जो सेल्स होंगे वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ का जो न्यूक्लियस होगा जीनो दूसरे सेल में जाके ट्रांसमिट होगा जिसकी वजह से मल्टीपल ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, आई मीन नॉर्मल मल्टीपल इन हेल्दी मल्टीपल ग्रोथ स्टार्ट होंगे, वहाँ पे प्रोटीन भी मल्टीपल बनने स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ का जेनेटिक कोड मसल्स बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड प्रोटीन लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बॉडी बिल्डअप हो जाएंगी, ओके। मोटा मोटा एक बार और समझ लेते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन अगर हमने कोई टेस्टोस्टेरोन से जो हमारा जो बिल्डअप हो रहा था, आई मीन कि जो एंड्रोजन स्टेरॉइड जो होता है तो वहाँ से बिल्डअप हो रहा था, ओके। बिल्डअप होके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होंगे वहाँ जाएंगे, आई मीन हम मोटा मोटा समझा रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, ओके। तो ये हमारा हो गया मेडिकेशंस क्या है, एक एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड है, हम मेडिकेशन बताएंगे इसमें कौन कौन से मेडिकेशन आते हैं। ये एक फैट सोलुबल मेडिकेशन है, ये सोलुबल मॉलिक्यूल्स जो होता है कि टारगेट किसको करता है तो मसल सेल को, मसल्स सेल जो हो गया ये हमारा जैसे कि हो गया मसल्स, इसके सेल को टारगेट करके जो सेल का मेम्ब्रेन है उसके थ्रू एंटर करता है, ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है,
तो इसके थ्रू क्या हुआ, इंटर कर दिया ये मेडिकेशंस। इंटर करने के बाद जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होगा, हमने जैसे कि बताया था पहले, ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स है, उनसे बाइंड करेंगी। ओके, इन रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगी, सारे रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होता है कि सेल के वन साइड बस प्रेजेंट होते हैं, सेल के वन साइड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बाइंड जब करता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स, तो उसके बाद यहाँ पे बाइंड करने के बाद तुरंत रिएक्शन करेगा हमारी बॉडी, हीटनेस, सॉफ्ट प्रोटीन कैपेबल हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या करेगी कि वहाँ का जो प्रोटीन बढ़ जाएगा, तो जो सेल्स होंगी हमारी बॉडी में 75 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि नॉर्मल। तो क्या होगा, छोटे छोटे जो सेल हमारे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होगा कि जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने पहले बताया था, जब से सेल होते हैं वहाँ पे पर्सनल सेल के पर्सनल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियस जो होते हैं कि वहाँ से उसमें आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होता है। जो होता है कि डीएनए हमारा जो हेरिडिटी को कैरी करता है, एंड जो आरएनए होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शंस का वो फंक्शंस प्ले करता है। तो जैसे कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, दोनों का जो सेम सेम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, मल्टीपल सेल ग्रोथ होंगे, एंड ये नॉर्मल मल्टीपल सेल ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से मेन जो होगा, जो पोर्सन्स होगा वो पतला है, ठीक है, उसमें मसल्स का क्या होता है कि बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा जब यहाँ पे सेल का ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगी। ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसके बाद प्रोटीन और जो जेनेटिक कोड होंगे वो बिल्डअप स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन का भी जो कंटेंट है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स बिल्डअप करने में ये एस्ट्रोजन हेल्प करती है। ओके, ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड में कौन कौन सी मेडिकेशंस आती है। ओके, इस मेडिकेशंस का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो उसको भी देखेंगे, एंड साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ड्रग के नेम है कॉमन ब्रांड नेम। ओके, कॉमन ब्रांड नेम को लेके चलते हैं। ओके, सॉरी, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली जो डोज हैं, रैंक सबको देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन इनहेलेट, ये मेडिकेशंस के अंडर जो आता है डिटेलेड ट्रायल एंड टेस्टोवायरोड, ठीक है। ये जो मसल्स इंट्रामस्कुलर जो होता है कि इसको यूज किया जाता है, आई मीन कि इसको इंट्रामस्कुलर ही देंगे 19 एंगल पे जो होता है कि देंगे। ओके, कितना देंगे, तो वो 200 से 250 mg देने वाले हैं एवरी 2 to 3 वीक। ओके, टेस्टोस्टेरोन सीपीओन नेट, ठीक है, जिसको डिपो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसको भी आईएम देंगे 200 से 200 mg देंगे। ओके, एवरी 2 to 3 वीक में देने वाले हैं। नैंड्रोलोन डिकैनोटेड, ये होगा डिका, ये हो गया, ठीक है, इसका दूसरा ब्रांड नेम होगा डिका ड्यूरोब्लिन, ठीक है, ये भी इंट्रामस्कुलर ही देंगे, 50 से 200 mg देने वाले एवरी 1 to 4 वीक देंगे, ठीक है। स्टेनोजोलोल जो होगा वो मेडिकेशंस ये ओरली प्रोवाइड करने वाला है, जिसका नाम है विंस्ट्रोल, इसके नाम से फेमस है ये मेडिकेशंस, इसको भी आईएम देने वाले हैं, क्योंकि ये मेडिकेशन अक्सर आईएम ओरली भी मेडिकेशन इसलिए दी जाती है, तो ये मसल्स को ही टर्वर्ट कर रही है, वो वहाँ पे बिल्डअप कर रही है, आईएम नहीं दिया जा सकता, आईवी नहीं दिया जा सकता, रेयर कंडीशंस में इस मेडिकेशंस को आईवी नहीं यूज की जाती है। ओके, तो ये ओनली 5 to 10 mg देने वाले हैं एंड डेली देने वाले हैं। 5 आईएम दे रहे हैं, ठीक है, ओरली दे रहे हैं तो 5 to 10 mg, एंड ओरली दे रहे हैं तो 25 से 50 आई मीन 25 to 15 mg ट्विस वीक में देंगे। ओके, ऑक्सैंडोलोल जो होगा एनावर भी बोलते हैं इसको, ये ओरली देंगे 2.5 to 10 mg देंगे डेली, ठीक है। नेक्स्ट होगा मेथानड्रोस्टेनोलोल, ओके, डाइनेबल भी बोल सकते हैं इसको, डाइनेबल है, ओरली देंगे, ये भी 5 to 15 mg 25 mg सॉरी पर डे देंगे। ये ऑक्सीमेथोलोन जो होगा एनाड्रोल बोलते हैं, ओरली देंगे 50 से 100 mg, 50 से 100 mg पर डे देंगे,
ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्लेक्सी मेटेनोरोल रोनोल, ओके, जिसको बोलते हैं हेलोटेस्टीन, ओके। ये भी ओनली देंगे 2.5 mg से लेके क्या होता है कि 20 mg पर डे देने वाले हैं। बोल्डेनोन हो गया एंडेसाइलेनेटेड क्यूपॉइन, ठीक है, ट्वाइस। ये मेडिकेशन आईएम देंगे 200 से 400 mg एवरी 2 to 3 वीक में प्रोवाइड करेंगे ये मेडिकेशंस, ओके। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं हमारा मेडिकेशंस का यूज किस किस कंडीशंस में की जाती है। तो डिले जो होता है कि प्यूबर्टी इन मेल में प्यूबर्टी एज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डअप करने हैं, उस कंडीशंस में दे सकते हैं मेडिकेशंस। बिना प्रिस्क्रिप्शंस के बिना रीजंस के हम कोई मेडिकेशन आप ये इलीगल मेडिकेशंस हैं आप नहीं दे, कोई भी आम पर्सन नहीं दे सकता। कोई फार्मासिस्ट है, डॉक्टर लिख रहा है तो ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हार्मोनियस प्रॉब्लम्स अगर किसी पर्सन को हार्मोनियस प्रॉब्लम से किसी पर्सन को ही उस पर्सन को दे सकते हैं। मसल से लेस कॉजिंग डिजीज, मसल से रिलेटेड कोई भी डिजीजेस वगैरह है, एड्स वगैरह है, मेडिकेशन से ये प्रोवाइड की जाती है उस कंडीशंस में। एंड क्या होता है कि ये साइड इफेक्ट क्या क्या मेडिकेशंस करती हैं। ये मेडिकेशन जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके हैं। मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, ठीक है। ये जो होती है कि जो फीमेल लेडी होती है बिल्डअप मसल्स बिल्डअप करने के लिए ये स्टेरॉइड भी दी जाती है उसके, ठीक है। तो उनको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वन साइड इफेक्ट इंक्रीज रिस्क, बहुत सारे रिस्क इंक्रीज होने वाले हैं मेल में। क्या क्या इंक्रीज होने वाले हैं तो जो होगा कि उनका जो स्पर्म प्रोडक्टिविटी होगा या प्रोडक्शंस, जो स्पर्म का प्रोडक्शंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन होगा कि जो होगा कि उनका इलाज हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, इलार्जेड हो जाएगा ब्रेस्ट टिश्यूज, ओके। उसके बाद होगा उनका प्रॉब्लम्स एक्ने वगैरह देखने को मिलेंगे। ये सब मेल में साइड इफेक्ट होने को देखने को मिलते हैं, ओके। और जो उनका जो होगा कि एक्ने और मेल में जो पैटर्न होगा, उनका जो फिजिकल पैटर्न होगा वो डिस्टर्ब होने देखने को मिलेगा, ओके। वोमेन में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वोमेन में डीपनेस देखने को मिलेगा, उनका जो वॉइस होगा वो डीपनेस होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फेशियल बॉडी हेयर जो होगा कि वो इंक्रीज होने वाले हैं। फेशियल एंड बॉडी हेयर जो होते हैं, फेस के एंड बॉडी के हेयर वो इंक्रीज हो जाएंगे मेल में, सॉरी फीमेल में। इनलार्जमेंट क्लाइटोरिस जो होगा कि वो इनलार्जमेंट हो जाता है, जो कि पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। इनरेगुलर मास्टर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल की सॉरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी वो क्या होगी कि इनबैलेंस्ड या इरेगुलर हो जाएंगी। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने से ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से। रिड्यूसिंग बाय ब्रेस्ट साइज, जो ब्रेस्ट का साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। एंड देखा जाए कि दोनों में मिला के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेल में एंड फीमेल में मिला के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर लंबे टाइम पे स्टेरॉइड मेडिकेशन आप इनटेक कर लें तो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है बीपी का बढ़ना, ओके। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सॉकनेस होगा जिसकी वजह से ब्लड में सप्लाई वगैरह नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर टिश्यूज के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ये रियल कंडीशंस में मिलते हैं, आई मीन की बहुत ज़्यादा अपना कंटिन्यूसली लेने से हो सकते हैं, ठीक है। लिवर का किडनी जो होगा कि लीवर एंड किडनी दोनों डैमेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि फैट का जो अकोमोडेशन हो जा रहा है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा है। अगर लंबे समय तक आप स्टेरॉइड मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फैटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्स नॉर्मल सेल्स होंगे वो भी डैमेज स्टार्ट हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में मूड आपका स्विंगिंग करेगा, आई मीन जैसे कि सैडनेस, कभी कभी ज़्यादा हैप्पीनेस, कभी जो होगा कि हमारा डोपामीन
जो होगा नीचे गिर जाएगा एंड ऊपर उठ जाएगा। आई मीन कोई भरोसा नहीं है कब कैसा मूव हो जाए, ठीक है, ऐसा फीलिंग आता है उसमें। एग्रीगेशंस देखने को मिलेगा रॉइड रेंज में, डिप्रेशंस देखने को मिलेगा, मेनिया वगैरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसा मन लगेगा कि मैं दरवाजे में बंद कर लूँ, चिल्लाऊं, कोई है मेरे साथ, कोई किल करना चाहता है। डिल्यूजन देखने को मिलेगा कि कोई वहाँ पे है, कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। ऐसे वैसे कंडीशन देखने को मिलेंगे जैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है ये, ओके। और इन्फेक्शंस में रिस्क का क्या क्या देखने को लगा, जैसे HIV, लेटेस्ट हेपेटाइटिस वगैरह देखने, हेपेटाइटिस बी मोस्टली इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ओके। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।